हाय डियर फ्रेंड्स, मैं रविंद्रनाथ हमरम। मैं गुमकेत स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोगों के लिए मैं आज को लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए आज को इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग का रहेगा वर्ब फ्रॉम। आज को सीखेंगे हम लोग वर्ब फ्रॉम्स। तो वर्ब में हम लोग कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं आज को मैं बताऊंगा। तो उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस गुमकेत स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में तो न्यू है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब का बटन दबा देना और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना। अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ जाए तो जरूर लाइक का बटन दबा देना। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आज को सीखेंगे वर्ब फॉर्म। तो वर्ब फॉर्म हम लोग कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं हम लोग जानते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितना? 4 प्रकार के। क्या क्या होता है हम लोग का? वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है, जैसे कि हो गया गो, ईट, लाव, ड्रिंक, कम, ईटीसी, मतलब इत्यादि। ठीक है। और सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड रूप होता है हम लोग का, अर्थात भाव टू होता है हम लोग का भाव का पास्ट टेंस फ्रॉम, जैसे वेंट, एट, लव्ड, ड्रंक, ईटीसी। ठीक है। और भाव का तीसरा रूप होता है, अर्थात भाव थ्री होता है हम लोग का भाव का पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम। ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग का क्या रहेगा, जैसे कि गॉन हो गया, ईटन हो गया, लव्ड हो गया, ड्रंक हो गया, ईटीसी। ठीक है। उसके बाद हम लोग का होता है भाग फोर। भाग फोर में हम लोग को क्या होता है, भाग का प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम। ठीक है। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम, भी प्लस आईएनजी फ्रॉम। ठीक है। जैसे कि हो गया हम लोग का गोइंग, ईटिंग, लाफिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग, ईटीसी। ठीक है। तो और उसके बाद होता है हम लोग का भाव का पांचवा रूप, अर्थात भाव फाइव, जिस उसको हम लोग का क्या बोलते हैं, भाव का एस फ्रॉम कहते हैं। ठीक है। भाव का एस फ्रॉम, जैसे ईट्स, गोज, लाव्स, ड्रिंक्स, ईटीसी। ठीक है। तो अगर भाव का मूल रूप ज्ञात होता तो भाव 1, भाव 2 तथा भाव 5 ज्ञात करने में कोई कठिनाई नहीं होती। परंतु पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ज्ञात करने के लिए कहीं सामान्य नियम से ही काम चल जाता है, अब कहीं हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। ठीक है। तो चलिए आज को मैं बता दे रहा हूँ भाव टू और भाव थ्री ज्ञात करें। तो भाव टू और भाव थ्री ज्ञात करने के सामान्य नियम क्या क्या होता है, जैसे कि अंग्रेजी की अधिकतर भाव के रूट फॉर्म में क्या होता है, ईडी या डी जोड़कर, मतलब डी या ईडी सफिक्स जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, भाव टू और भाव थ्री में बदलते हैं। ठीक है। अर्थात बनाते हैं। ठीक है नहीं? तो ऐसे भाव को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर भाव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेगुलर भाव कहते हैं। जैसे कि हो गया भाव वन में भाव वन, भाव टू और भाव थ्री। ये भाव फोर भाव फाइव मैं बाद में बता दूंगा। हम लोग बोल सकते हैं लाभ, LAUGH, लाभ। लाभ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाव थ्री में भाव टू क्या होता है, लाभ हो जाएगा, LAUGHED, लाभ। ठीक है कि नहीं? उसके बाद लाभ, LAUGHED। ठीक है। इस प्रकार होता है। उसके बाद हम लोग सीख सकते, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं वर्क, WORK, वर्क। वर्क में भी हम लोग क्या करेंगे, ईडी जोड़ देते हैं, WORKED। उसके बाद इसमें भी भाग थ्री बनाने के लिए भी वर्क, WORKED। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ईडी। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, हम लोग क्या देख सकते हैं, अराइव, ARRIVE, अराइव, ARRIVED, अराइव्ड। ठीक है। ARRIVED, अराइव्ड। ठीक है। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि डेनी हो गया, डेनी, DENY, डेनी। इसमें क्या हो जाएगा, डेनिड, DENID, डेनिड, DENIED।
डेनिज, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे कुछ भी पकड़ लीजिए, इंजॉय, ENJOY, इंजॉय। इंजॉय में क्या करेंगे, ENJOYED, इंजॉयड, ENJOYED, ठीक है कि नहीं। ये सब हो रहा। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ, जैसे कि यहाँ पे याद करेंगे, लाफ्ट लाफ्ट लाफ्ट, यहाँ पे ईडी जोड़ हुआ, यहाँ पे ईडी जोड़ हुआ, यहाँ पे सिर्फ डी जोड़ हुआ, यहाँ पे ईडी छोड़ करके वहां वाई को हटा करके ईडी जोड़ दिया, यहाँ पे वाई को, यहाँ पे वाई हटा नहीं, वाई में वाई ही रहा लेकिन ईडी जोड़ दिया। मतलब कहाँ पर ईडी जोड़ रहा, कहीं पर क्या हो रहा है, IED हो रहा है, कहाँ पे डी जोड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसमें से मैं आप लोगों को सब बताने वाला हूँ, कहाँ पर ईडी होगा, कहाँ पे डी होगा, और कहाँ पे क्या सब फटेगा, कहाँ पे डबल हो जाएगा। मैं ये सारे चीज मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आज जो बता दे रहा हूँ ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जा करके उस PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना और अपने कॉपी में उतार लेना, उसको प्रैक्टिस करना, उससे आप सीख सकते हैं। तो चलिए, आज को उसी चीज को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए, हम लोग जानते हैं यहाँ पे आप लोगों को तो मैं बता दिए, ये इस प्रकार से हम लोग वर्ब टू वर्ब थ्री लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हो गया, तो रेगुलर वर्ब में डी या ईडी सफिक्स जोड़ते वक्त कुछ बातें हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, हम लोग को ध्यान में रखना पड़ रहा है। कहाँ पर ईडी होगा, कहाँ पे डी होगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीज आज को मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किस प्रकार यूज कर रहे हैं। देखिए, हम लोग देखेंगे यूज, जैसे कि यूज, USE, यूज में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डी जोड़ना पड़ेगी, USED। यहाँ पे ई है, लास्ट में क्या है, ई है, मतलब डी जोड़ रहे हैं, USED, यूज्ड। उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, लव, LOVE, लव, ठीक है। लव में भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, ईडी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी लव्ड, LOVED, लव्ड। उसी प्रकार फिर हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, होप, HOPE, होप, होप। उसके बाद H, यहाँ पर भी ई है, मतलब लास्ट में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ा है, यहाँ पर भी HOPED, होप। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, डांस, जैसे कि डांस, DANCE, डांस। इसमें भी डी जोड़ेंगे, लास्ट में ई है, DANCED, डांस्ड। उसके बाद फिर DANCED, डांस्ड। इसी तरह बिलीव, चेंज, अचीव, ब्लेम, कंपेयर, डांस, एग, आर्जू, डेकोरेट, encourage, enlarge, exist, declare, die, examine आदि में हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, इसमें हम लोग को डी सफिक्स जोड़कर वर्ब टू और वर्ब थ्री बनाते हैं, ठीक है। वर्ब टू और वर्ब थ्री क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो डी सफिक्स कहाँ पे जोड़कर हम लोग वर्ब टू वर्ब थ्री बनाते हैं, तो समझ में आ चुका है। अर्थात हम लोग यहाँ पे लास्ट में ई रहेगा, मतलब हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग सफिक्स क्या जोड़ेंगे, डी सफिक्स जोड़ते हैं, ठीक है। उसमें डी सफिक्स जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, वर्ब टू और वर्ब थ्री में चेंज करते हैं। तो हम लोग ईडी, जैसे कि कहीं यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ता है, ईडी सफिक्स जोड़ते हैं कहीं, है कि नहीं। तो ईडी सफिक्स जोड़ते हैं कहाँ पर, देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जिस रेगुलर वर्ब में ई नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ईडी जोड़ते हैं, ई सफिक्स जोड़ते हैं, ठीक है। ई सफिक्स जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ब थ्री और वर्ब टू बनाते हैं, वर्ब टू और वर्ब थ्री। समझ में आ गया। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, उसको उसका एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे कि क्या हो गया हम लोग का, हेल्प, क्या होता है, हेल्प। हेल्प में ई नहीं है, मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, हेल्प्ड, HELPED, पी, उसमें ईडी जोड़ देते हैं,
उसी प्रकार भाग 3 के लिए भी HELPED जोड़ दें, ईडी जोड़ दिया। उसी प्रकार हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपन, OPE ओपन, ओपन में भी हम लोग क्या करेंगे, ईडी जोड़ेंगे, OPENED ओपेंड, इसमें भी OPENED, ठीक है, ओपेंड ईडी जोड़ दिया। उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं हेल्प, और हेल्प तो लिखे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क, WORK, वर्क, वर्क में क्या करेंगे, वर्क जोड़ जाएंगे, WORKED, ठीक है, वर्क, इसमें भी और क्या लिखेंगे, वर्कड, WORKED, वर्कड, समझ में आ चुका है। वांट, WANT वांट, वांटेड हो जा रहा है, WANTED वांटेड, WANT वांटेड। उसके बाद कॉल, CALL कॉल, कॉल कॉल्ड में बदल जा रहा है, CALLED कॉल्ड। उसके बाद फिर कॉल्ड, CALLED कॉल्ड। उसके बाद जंप, JUMP जंप, जंप जंप्ड, ईडी जोड़ जा रहा है। उसी पर यहाँ पे जंप्ड हो जा रहा है। उसके बाद लुक हो रहा है, जैसे कि लुक, लुक्ड, लुक्ड, LOOKED, ईडी जोड़ जा रहा है। भाग 3 के लिए भी ईडी जोड़ जा रहा है। उसके बाद थैंक, THANK थैंक, थैंक में भी इसमें ई नहीं है लास्ट में, है कि नहीं, रेगुलर भाग के अंत में क्या नहीं है, ई नहीं है, इसीलिए हम लोग थैंक्ड, ईडी जोड़ जाएंगे, थैंक्ड, उसके बाद थैंक, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं एक्ट, एड, आस्क, ब्लेस, आंसर, अलाउ, अटैक, क्लीन, कंसल्ट, काउंट आदि में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, हम लोग ईडी सफिक्स जोड़कर भाग 2 और भाग 3 बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में ई अर्थात रेगुलर भाग के अंत में ई नहीं रहेगा, मतलब हम लोग क्या लगा रहे हैं, ईडी सफिक्स जोड़ रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो मैं आज को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, हम लोग का वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसी के कारण मैं आज को इतना ही बता दे रहा हूँ। तो एपिसोड 2 नंबर में ग्रामर एपिसोड 2 में आप लोग देख लीजिएगा। तो ग्रामर एपिसोड 2 में मैं अगले का बनाकर दिखा दूंगा, और उसके बाद और हम लोग को बहुत सारा है एग्जाम्पल, ये सब सारे मैं बता दूंगा। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन ऑल में नहीं प्रेस किए हैं, तो बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना, ताकि अगला वीडियो आप लोगों को पहले में ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस क्लास में अगर आप लोगों को पसंद आ गया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाना, और ये क्लास आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट के द्वारा बताइए। अगर आप लोगों को कहीं डाउट है तो आप लोग मुझको पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही मैं बता दे रहा हूँ, बाय बाय।